बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आपण पुणी थरे पुनर्जन्म अनुभव करने जाउछंती। जहा घटिबाकू जाउछि ताहा एपरि किछि जहा आपण केबे कल्पना मध्य करि नथिबे। आपणकर तीनोटी बड़ स्वप्न पूर्ण हेबा पई जाउछि। तथापि दुईटी प्रमुख भयंकर घटना मध्य आपणक पई अपेक्षा करिछि। जुलाई 16 रु जुलाई 31 तारिख पर्यंत समय एपरि एक समय जहाको आपणक परिवारर 7 पीढ़ी मने रखिबे। कारण गत किछि वर्ष धरी सिंह राशिर लोक मानक पई सब किछि भूल हेउथला। आपणक निज लोक माने मध्य आपणक ठारू दूरेई जाउथिले एवं केही आपणक भावना को बुझी नथिले। जीवन एते जड़ित अनुभव हेउथला जे मने हेउथला जेमिति केवल एक पुनर्जन्म ही सब किछि समाधान करि पारिबो। किंतु वर्तमान ग्रह नक्षत्र मानकर संरचना आपणक जीवन रे परिस्थिति एवं एपरि खुशी आणुछि जे आपणक लागुछि जेपरि आपण नूतन भाबरे जन्म होइछंती। तेबे एही खुशी कौन एवं आपण केउ सतर्कता अवलंबन करबा उचित। जेहेतु शुक्र वर्तमान आपणक राशि रे केतुंक सहित अवस्थित एवं सूर्य गुरुंक सहित गोचर करुछंती, तो एहार प्रभाव आपणक जीवन को संपूर्ण भाबरे परिवर्तन करिबो। तथापि जदि आपण सतर्कता अवलंबन न करंती एवं सतर्क न रुहंती तेबे आपण आसन्न समस्या को एड़ाई पारिबे नाही। जीवनर जटिलता ऋण जहाँ छाड़बाकू देउ नाही एवं मानसिक चिंता जहाँ आपणक जीवन को एक जीवंत नरकरे परिणत करिछि सेथिरु आपण मुक्ति पाइबे। सूर्य एवं गुरुंकर संयोग कोनोसी साधारण संरचना नुहे। जेतेबेले बृहस्पति आपणकर द्वादश भावरे उच्चस्थ अछंती एवं सूर्य मध्य आपणकर द्वादश भावरे गुरुंक सहित गोचर करुछंती। एही जुगल आपणक जीवन को संपूर्ण भावरे परिवर्तन करिबो। बंधु माने आपणक पई आपणक हाथ रे थिबा जिनिस मध्य खसी गला। ताहा टंका संपर्क सुजोग किंबा संचित अर्थ हेउ सब किछि आपणक हाथरू खसी गला। सिंह राशि व्यक्ति विशेष माने वर्तमान एपरि अनुभव हेउथिला जेपरि आपणक भितरे एक ज्वालामुखी फुटी उठुछि। आपण किछि गुरुत्वपूर्ण हासिल करबाकू चाहुथिले किंतु ताहा करि पारिले नाही। आपण निजको बांधी होई गला परि अनुभव करुथिले जेपरि आपणकर हाथ एवं पाद बंधा होई रहिछि जहाँ आपणको आगको बढ़िबाकू बाधा देउछि। आपणकर मन एवं हृदय बहुत चाहुथिला तथापि किछि वास्तवरे परिणत हेउ नथिला। आपण एपरि किछि पाइले नाही जे आपणकर भावना को प्रकृतरे बुझी पारिबो किंबा मूल्य देई पारिबो। प्रकृतरे विपरीत घटिथिला। लोक माने आपणक भावनार अजथा फायदा उठाइले एवं आपणकर भावना सहित खेलुथिले। आपणकर निकटतम लोक माने मध्य कष्ट देबारे पछघुंचा देई नथिले। केतु आपणकर उत्तरण रे प्रवेश करिबा परठारु आपण सब किछि परित्याग करिबा कोनोसी निर्जन स्थान को जिबा एवं ईश्वरंक आश्रय नेबा पई एक दृढ़ इच्छा अनुभव करिसेंती। आपण एपरि अनुभव करुथिले जेपरि ईश्वर ही आपणकर एकमात्र सांत्वना एवं समस्त सांसारिक संपर्क परित्याग करबाकू चाहुथिले। केतु उत्तरण रे प्रवेश करिबा समय एपरि चिंताधारा साधारण। कारण जणे प्रायतः एक नूतन आरंभ किंबा एक नूतन जीवन पाई आग्रही। तथापि शुक्र एबे आपणकर उत्तरण रे प्रवेश करिसेंती जहाँ आपणक जीवन रे प्रमुख परिवर्तनर संकेत देउछि। आपण जो अशांति अनुभव करुछंती सेथिरु मुक्ति पाइबा पाई मध्य मु आपणको किछि प्रतिकार कहिबी। जुलाई मासर मध्य भागर 16 दिनर समय आगामी वर्ष पाई स्मरणीय रहिबो। कारण आपण वर्तमान जहाँ चेष्टा करिथिले किंबा अनुसरण करिथिले एवं आपणकर भविष्यत योजना मध्य सबु ओलट पालट होई गला। आपण भल भाबरे जानती जे आपण जहाँ खोजुथिले ताहा पहुंची पारिबार बाहरी रही गला एवं आपण जहाँ निकटतर हेबाकू चेष्टा करिथिले ताहा आहुरी तुरेई गला। सिंह राशि व्यक्ति विशेष माने समस्त क्षेत्र रे एहार सम्मुखीन होइछंती। कारण राहु सप्तम भावरे गोचर करुछंती। एही भावटी आपणकर वैवाहिक जीवन एवं जीवन साथी को नियंत्रण करे।
परिणाम स्वरूप आपण प्रकृत प्रेम एवं मिथ्या प्रेम मध्य पार्थक्य करिपारिले नाही। राहु आपणको भूल बाटरे नहीं जाउथिले। जो माने प्रकृत रे आपणकर निजर थिले से माने दूरेई गले, जेतेबेले कि उपर कृत्रिम संपर्क आपणक जीवन रे प्रवेश कला। लोक माने आपणको सब प्रकार शोषण कले एवं तापरे निज निज रास्ता रे चली गले। परे आपण यह जानि न पारि दुख प्रकाश कले जे किए प्रकृत रे आपणकर एवं किए बाहर लोक, किंतु सेतेबेले बहुत डेरी होई जाइथिला। एबे आसंतु आगामी 15 दिन विषय कथा हेबा। बंधु माने प्रथमे सूर्यंक स्थिति विषय आलोचना करिबा। वर्तमान गुरु एवं सूर्य आपणकर द्वादश भावरे गोचर करुछंती। सूर्य एपरि एक ग्रह जे कोनोसी घरे विराजमान करंती सेठारे नत हेबाको मना करंती। वर्तमान सूर्य द्वादश भावरे प्रवेश करिछंती, जहा खर्च को नियंत्रण करे। एपरि परिस्थिति सृष्टि हेबो जेउठारे आपण केवल आवश्यक स्थान रे नुहे बरं जेउठारे कोनोसी आवश्यकता नाही सेठारे मध्य टंका खर्च करिवे केवल देखाणिया पाई। सूर्य राजकीयता एवं एक राजकीय प्रतिछवि प्रदर्शित करिवार इच्छा को प्रतिनिधित्व करंती। आपण केवल देखाइबा पाई टंका खर्च करने बाध्य होई पारंती। आपण निजर एक महान प्रतिछवि प्रदर्शित करने को चाहि पारंती एवं सेही लक्ष्य रे आपण बहुत टंका खर्च करि पारंती। उदाहरण स्वरूप धरा जाऊ आपण 10 लाख बजेट सहित एक कार किनिबाकू योजना करुछंती, किंतु अधिक धनी देखा जिबा पाई आपण 20 लाख टंकार कार किनि नेले। जदियो आपणकर बजेट 100 आपण 200 टंका खर्च करुछंती। सूर्यंक गोचर सहित खर्च नियंत्रण करिबा मध्ये कष्टकर होइजिबो। आपणक मध्यरे अहंकारर भावना सृष्टि होई पारे एवं जेतेबेले ଏହା घटे लोकमाने सेमानकर बजेट किंबा बैंक बैलेंस को न देखि बेपरुआ भावरे टंका खर्च करंती। सेमाने केवल टंका नष्ट करंती। तेणु एबे किछि नियंत्रण करंतु। आपणको आपणक खर्च को नियंत्रण रे रखिबाको पड़िबो। द्वादश भाव विदेशी भूमि सह जड़ित। तो जदि आपण विदेश रे अछंती, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी रे काम करूछंती किंबा विदेश रे व्यवसाय करूछंती एवं सेठारे चैलेंजर सम्मुखीन हेउछंती, तेबे गुरु एवं सूर्यंकर एही संयोग आपणक पाई उत्कृष्ट सुयोग सृष्टि करूछि। आपण पदोन्नति पाई पारिबे। आपण लुकायित शत्रु मानक ठारू मध्य मुक्त हेबे। विदेश रे पदोन्नति निश्चित एवं विदेश रे रहिबा संपर्क रे जे कोनोसी विचाराधीन समाधान शेष रे वास्तव रे परिणत हेबो। गुरु सूर्यंकर संयोग बहुत अनुकूल, तथापि बुध बक्री होई सारिछंती, जाकी मु पूर्वरु उल्लेख करिछि। किंतु सूर्य द्वादश भावरे गोचर करने सहित बुध तृतीय भावरे रहिबे, अर्थात आपण पूर्व कठिन परिश्रमर पुरस्कार पाइबे। किंतु मने रखंतु जे सूर्य जहाँ आपणक राशिर अधिपति खर्च भावरे गोचर करुछंती, जहाँ फଳରେ आपण निज उपरे अत्यधिक खर्च करि पारंती। तेणु आपणक खर्च को नियंत्रण करबाको चेष्टा करंतु। आपण निज उपरे बहुत खर्च करने को प्रलोभित होई पारंती। तेणु संयमता बजाय रखंतु। यह सहित मंगल आपणकर क्यारियर भावरे अछंती एवं आपणक क्यारियर भावर अधिपति आपणकर प्रथम भावरे गोचर करुछंती। तो यह किछि बड़ हासिल करिवार आंतरिक इच्छा सृष्टि करे। आपण कोनोसी छोट जिनिस पाई स्थिर हेबे नाही। सर्वोपरि सिंह राशि केबे मध्य मध्यमतारे संतुष्ट हुए नाही। जेतु आपण सिंह राशिर अटंती, आपण जानती जे आपण केबे छोट जिनिस रे संतुष्ट नुहंती। आपण किछि बड़ पाई लक्ष्य रखंती। आपण किछि महान हासिल करबाको चाहंती। जेतु आपणकर क्यारियर भावर अधिपति शुक्र केतुंक सहित आपणकर प्रथम भावरे गोचर करुछंती, आपण गुरुत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करबाको प्रेरित हेबे। आपण पदोन्नति पाई किंबा आपणकर व्यवसाय रे वृद्धि पाई कठिन परिश्रम करिवे एवं सफलता निश्चित भावरे कार्ड रे अछि। यह एक अत्यंत सकारात्मक स्थान। तथापि गुप्त शत्रु विषय षष्ठ भावर अधिपति जहाँ लुकायित शत्रु मानकु शासन करती अष्टम भावरे गोचर करुछंती, अर्थात आपणक षष्ठ भावर अधिपति शनि अष्टम भावरे गोचर करुछंती। तो आपणकु एपरि शत्रु मानक ठारू विशेष सतर्क रहिबा आवश्यक, जो माने आपणकर निकटवर्ती मंडली रे किंबा आपणक कर्म क्षेत्र रे उपस्थित रहि पारंती। सेमानंकु आपणक विषय कोनोसी सूचना पाइबाकू दियंतु नाही।
ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ପିଅନ୍ତି, ଆପଣ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ମିଠା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ବିଚକ୍ଷଣ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଘର କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ନୀରବ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା 100% ସଫଳ ହେବ। ତଥାପି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଭୟଙ୍କର। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତେବେ କାମ ଅଟକି ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ସଂଯମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ। ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଆପଣ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହା ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପରି ଅନୁଭବ ହେବ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୌଣସି ସମସ୍ୟା, ବିଶେଷ କରି ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ପେଟ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୟାକରି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦିନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡରେ ଭାରୀପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆପଣ ନିଜକୁ ନିରନ୍ତର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆହୁରି ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଉଡ଼ିଯାଉଛି। ଏହି ଅଧିକ ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାତରେ କିମ୍ବା ଗଳାରେ ରୂପା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରୂପା ପଟି କିମ୍ବା ମୁଦି ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରୂପାର କଙ୍କଣ କିମ୍ବା ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ରୂପାର ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ଆସୁଛି। କେବଳ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶାସକ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚର ଭାବର ଗୋଚର କରିବେ, ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।